नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रीवियस क्लास में जो एक चीज़ को हम लोग छोड़ दिया था, आधा छोड़ दिए थे, आप लोगों के लिए करने के लिए मैं छोड़ा था, जो आप लोग इसको कर लीजिए। प्रॉब्लम्स होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों में से कोई एक ने भी कमेंट नहीं किया है सर हम लोग कर लिए या फिर आंसर इतना है, तो उसको हम लोग खत्म कर देते हैं आज, फिर रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन ये था जे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 2 डबल जीरो, ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे 3200 इक्वल टू 0 हो रहा था। ये कितना नंबर का क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था कितना, 30 का आई। बोला गया था क्या, 6400 रुपये एक आदमी के पास है, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा इक्वली अमंग एक्स पर्सनस। अगर 14% और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कितना पैसों का डिफरेंस आएगा। 28 रुपीज़ का डिफरेंस आया जा रहा था, तो पूछ रहा था कि भाई आदमी कितने थे, मतलब एक्स जो पर्सन्स थे वो कितने थे, यही पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, -3200 हो रहा है, एडिशन करने से प्लस हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जो दो नंबर में चून करके लाऊंगा उनमें से जो बड़ा वाला होगा वो प्लस होगा, छोटा वाला जो होगा वो माइनस होगा। तो चुनते हैं दोनों नंबर्स को, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1600 हो जाएगा, फिर 2 से करूंगा तो 800, 2 से किया तो 400, 200, फिर 2 से करूंगा तो 100, 2 से करूंगा तो 50, 2 से करूंगा तो 25, और इसको 5 से करूंगा तो 5 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये 50। ठीक है, आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 50x माइनस 3200 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। x कॉमन ले लीजिए तो ये होगा क्या, x प्लस 64 माइनस 50, अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो ये भी होगा x प्लस 64 इक्वल टू 0। तो x माइनस 50 और x प्लस 64 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 50 इक्वल टू अगर 0 हो जा रहा है तो x इक्वल टू 50, और x प्लस 64 अगर 0 हो जा रहा है तो x इक्वल टू कितना, -64, जो कि नेगेटिव तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्लियर, कोई भी नंबर ऑफ पर्सन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो आंसर कितना है, 50 आदमी थे जिनको में 6400 रुपीज हम लोग को बांटना था, मतलब उस आदमी को बांटना था इसको। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ कि नया हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आज नया क्या पढ़ेंगे, नया एक और क्वेश्चन कर लें, जो बोलिएगा वही करेंगे। सोच रहे थे आज नया रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे आप सबको, नया एक और क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक है, आज रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व करेंगे, हम उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, कैसे क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो सब के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और एक और मैथ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लास्ट वाला को सॉल्व करते हैं, 34 नंबर लिखा हुआ है, वो क्या बोल रहा है, जे एक बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2400 एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक बस है, कोई एक डिस्टेंस, मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है 2400, ये किलोमीटर है, और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में बस्ट हो जा रहा है। लेट द स्पीड बी x. Due to heavy rain, its speed get reduced by 10 km/h, and as such, it take 2 hours longer to cover the total distance. Assuming the uniform speed of the, देखिए स्पीड कितना है गाड़ी का, जो यूनिफॉर्म स्पीड में वो जा रहा है उसका स्पीड है x km/h। लेकिन अगर बारिश ना हुआ होता तो गाड़ी आराम से जाता, कोई टेंशन नहीं है उसको, x km/h स्पीड में ही जाता, कोई जरूरत नहीं था उसको अपना स्पीड कम करने के, आराम से जाता, जैसे जाता हो पहुंच जाता अपने डेस्टिनेशन में, और टाइम भी उसको उतना ही लगता। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, टाइम निकालना है। यहाँ पर दो टाइम आएंगे। पहला केस में जब टाइम स्पीड हम लोग को नहीं रिड्यूस करना है, दूसरे केस में ये है जब बारिश हो गया और हम लोग को अब स्पीड कम करना है। तो कितना होगा, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितना है x, पहला टाइम। जब उसका बारिश हो गया तो रिड्यूस्ड हो करेगा स्पीड अपना,
तो रिड्यूस्ड स्पीड गाड़ी का कितना होगा, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं गाड़ी का स्पीड अगर मैं कम कर दे रहा हूँ, ड्राइवर अगर गाड़ी का स्पीड किसी भी हालत में कोई भी सिचुएशन में कम करता है तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो सीधी सी बात है T2 जो होगा वो ज़्यादा होगा, जाना तो उसको वही है 240 किलोमीटर ही है, लेकिन ये ज़्यादा वक्त लगेगा। तो मैं अगर ज़्यादा में से कम को माइनस कर दूँ तो डिफरेंस तो मिल जाएगा मेरे को, टाइम 2 से टाइम 1 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो 2 घंटा मेरे को जो ज़्यादा लग रहा था वो मेरे को मिल जाएगा। तो ये कितना होगा 240 बाई एक्स माइनस 10 माइनस 240 बाई एक्स इक्वल टू 2। तो आप एक काम करिए 240 को आप कॉमन ले जाइए, तो ये x बाई 1 माइनस 10 माइनस ऑफ 1 बाई एक्स होगा इक्वल टू 2। एलसीएम ले लीजिए x इंटू एक्स माइनस 10 एक्स माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 2 बाई 240। ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस एक्स ये प्लस 10 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस माइनस कटा कि नहीं, और इसको भी काट दीजिए आप लोग, 2 से कटेगा तो कितना होगा, इसको 2 से काटिए इसको भी 2 से काटिए, तो ये होगा 1 बाई 120। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1200। 10 है, इसके साथ आगे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। हाँ, जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो आंसर इतना आ जाएगा। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब आप लोग खुद गेस करिए जे दो नंबर जो मैं लूंगा वो कैसे कैसे होंगे, मल्टीप्लाई करने से माइनस हो रहे हैं, एडिशन करने से भी माइनस हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है जो बड़ा वाला होगा वो नेगेटिव हुआ होगा और जो छोटा वाला है वो पॉजिटिव हुआ होगा। ठीक है, अब में से कोई ना कोई पूछेगा सर कैसे आपको मालूम चला, मालूम ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, अलजेब्रा के बारे में जो थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जब बता देंगे। ठीक है, दो नंबर है, एडिशन करने से माइनस हो गया। देखिए एक रूल है प्लस माइनस का, जो बड़ा वाला अगर प्लस होता है छोटा वाला अगर माइनस होता है तो रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव में आ जाता है, सीधी सी बात है। तो दोनों में से कोई एक नंबर मेरे को मालूम चल गया कि भाई एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन रिजल्ट जब मेरा नेगेटिव आ जा रहा है तो सीधी सी बात है जो बड़ा वाला होगा वो नेगेटिव में हुआ होगा, छोटा वाला जो होगा वो पॉजिटिव में हुआ होगा। ठीक है, तो देखने से ही तो मालूम चल जा रहा है 12 है ना, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए फैक्टराइज कर दे रहे हैं। क्या करें, यहीं पर करिए, 1200 है ना, 2 से करिए 600 आएगा, फिर 2 से करिए 300 आएगा, फिर 2 से करिए 150 आएगा, इसको आप फिर 2 से करिए 75, 3 से करिए 25, 5 से करिए 5। ठीक है, देखिए 4 3 कितना होता है 12, काम खत्म। और 4 और 3 के बीच में गैप कितना आता है 1 का, कोशिश करिएगा 4 और 3 के बीच में रखने के लिए। 40, 2 2 जा 4, 1 5 जा 20, 2 जा 40, 5 3 जा 15, 2 जा 30 और तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 30x 1200। x कॉमन ले जाइए तो दिस इज x माइनस 40, आप यहाँ पर प्लस 30 को कॉमन ले जाइए, ये भी होगा x माइनस 40। तो x माइनस 40 एक आ गया और x प्लस 30 एक आ रहा है। तो x माइनस 40 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा प्लस 40, x प्लस 30 अगर आपका 0 हो जा रहा है तो x का वैल्यू कितना होगा माइनस 30, जो कि नॉट पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल है, पॉजिटिव में है क्योंकि हमको आगे जाना था, इसलिए वो पॉजिटिव में है, तो ये वाला होगा यस। गाड़ी का स्पीड कितना था 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए आप लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर है। चलिए ठीक, आज ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं। दुर्गा पूजा चल रहा है, दशहरे का मौका है, आप सब लोग अच्छे से एंजॉय करते रहिए। माँ भवानी आप सबको आशीर्वाद देंगी, आप लोग जैसे पढ़िएगा उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद जरूरी है कि नहीं, ठीक है। हाँ,
इस इंस्टीट्यूट का जो भी नाम भी है, हम लोग का जो इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ पर हम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, मैथमेटिक्स हो, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, तो इस इंस्टीट्यूट का नाम भी छत्रपति के हिसाब से ही रखा गया है, उन्हीं के नाम से रखा गया है। मेरा अपना कोई कुछ नहीं है, जो है जैसा है आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग का है, और महाराज छत्रपति का ही है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और छत्रपति महाराज जो थे माँ भवानी का बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। उन्हीं के ही आशीर्वाद से वो इतना आगे तक चले थे। प्रॉब्लम्स तो आई थी, उनकी भी लाइफ में आएंगी, हम लोग की लाइफ में भी आएंगे। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो पता कैसे चलेगा जिंदगी क्या चीज़ होती है। प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को सपोज अगर कुछ भी हलवा सपोज आप लोगों को बहुत पसंद है खाने के लिए, ठीक है, बहुत पसंद है, ठीक है। एक आदमी को सपोज पकड़ लीजिए, हलवा उसको बहुत खाना पसंद है, लेकिन उसको अगर मैं हर रोज़ हलवा ही दूँ, कितने दिन तक वो खा सकता है? लंच में, सुबह शाम, ब्रेकफास्ट सब में उसको मैं दे दूँ तो कितना दिन तक खा सकता है? इसीलिए प्रॉब्लम्स आनी चाहिए ज़िंदगी में, उससे कोई घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। मज़ा नहीं आता है नहीं तो ज़िंदगी का, हर रोज़ उसी चलेगा तो थोड़ी पर मज़ा आएगा। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे ही क्लीन करके रखूँ तो मज़ा थोड़ी आएगा। मैं इसमें लिखते रहूँगा फिर क्लीन करते रहूँगा तो अच्छा है। माँ भवानी भी बहुत अच्छी हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। आप लोग पूजा पाठ तो करते ही होंगे, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। छत्रपति महाराज जो थे मराठा वंश के, जो मराठा वंश को यूनाइटेड किए थे एगनेस्ट द ओर्स, खराब जो चीज़ बोलते हैं ना, जो बहुत बुरी चीज़ है उसके एगनेस्ट में, बुराई के एगनेस्ट में उन्होंने खड़ा किया था। वो खड़ा किए थे मराठियों को, और सभी लोगों को यूनाइटेड करके रखे थे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो छत्रपति महाराज जो थे वो माँ भवानी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके पास एक तलवार होती थी, जिस तलवार का नाम था भवानी तलवार, भवानी तलवार, ठीक है। तो भवानी तलवार के बारे में ये बोला जाता है छत्रपति महाराज के पास जो था, माँ भवानी खुद उनको आशीर्वाद के तौर पर दिया था, ठीक है। और उसी तलवार से लेकर वो बहुत आगे तक बढ़े थे और बुराइयों के एगेंस्ट में बहुत अच्छा काम किए थे, जिसके वजह से आज इतने दिनों बाद भी हम लोग जब भी छत्रपति महाराज का नाम लेते हैं, छत्रपति मतलब तो एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके ज्येष्ठ पुत्र भी उनके बाद आए, वो भी उसी चीज़ को आगे बहुत बढ़ाते चले गए, बहुत आगे बढ़ा है, ठीक है। उनका नाम था क्या? धर्मराज छत्रपति शंभूजी महाराज, ठीक है। तो इन सब आशीर्वाद थे। राजपूतों की जैसे बात कर लें, अगर जितने हम राजपूत लोग जो थे हम लोग के, उन लोग भी माँ भवानी के बहुत अच्छे भक्त थे। ऐसे देखा जाए तो देश दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं माँ भवानी के। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, माँ भवानी का महल है वहाँ पर, माँ भवानी वहाँ पर रहती हैं, ठीक है। जैसे चलिए आप लोग पूजा पाठ करते रहिए, मेरे को उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जानकार अच्छे हैं, मैं भी करता हूँ, हर रोज़ करता हूँ, ठीक है। आज सुबह ही माँ भवानी के मंदिर से लौट के आ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी करते रहिए, मेरे को उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जानकार आदमी हैं। नहीं तो आपके पास इतने रिसोर्सेस हैं, आप चाहे तो नहीं भी पता है आप लोगों को तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू, नेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। किस दिन में हम लोग माँ भवानी का कौन से रूप की पूजा करते हैं, कौन से रूप की महानता क्या है, इसके बारे में हम लोग लेटर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन आप लोग पहले थोड़ा इंक्वायरी कर लीजिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलिए आज क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 7। तुम कम नहीं चल रहे हो? चैप्टर 7 जो है आईसीएसई का, क्लास 10th, ठीक है। ये क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, ये इनडायरेक्टली अगर बोल दिया जाए तो पहले हम लोग आज रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। रेशियो ये चीज़ है जो हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, वो इनडायरेक्टली एक्चुअली रेशियो ही है। जैसे अगर मैं A/B लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? A/B। अगर मैं 2/3 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? 2/3, ठीक है। इसी को रेशियो बोलते हैं और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, रेशियो मतलब यही है। और एक चीज़ याद रखिए, रेशियो का नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी सेम होता है नीचे भी सेम होता है तो यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। और एक चीज,
रेशियो में हम लोग सेम सेम यूनिट वाले को ही कैंसिल कर सकते हैं, अलग अलग वालों को हम नहीं कैंसिल कर सकते। जैसे अगर मैं ऊपर 2 किलोमीटर लिखूं और नीचे अगर 3 मीटर लिखूं तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, या फिर रेशियो में इसको कन्वर्ट करके नहीं लिख सकता। मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 इंटू 1000 मीटर बाय ये हो गया 3 मीटर, ये दोनों कट गए। अब जो बच गए उन्हीं के हिसाब से लिखना है, जैसे 2000:3, ठीक है। ये है आपका रेशियो। और कुछ है क्या इसमें? और ज़्यादा कुछ खास नहीं है फर्स्ट चैप्टर में। तो देखते हैं एक्सरसाइजेस में क्या क्या रखे हैं। इसके 3 एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज, हाँ देखिए, एक तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 तो आप लोग कर सकते हैं, जिसमें पैसा है, रुपीज है, बोला कि इनका रेशियो निकालो, वो करो, ये आप लोग कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको इरेज कर देते हैं, इसको ही रखते हैं सिर्फ। पहला वाला जैसे बोला 60 पैसा बोला एंड 1.35 रुपीज बोला इसका रेशियो आप निकालिए। तो सीधी सी बात है, 60 पैसा तो रहेगा, इसको हम लोग को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज में पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं रुपीज को जब पैसा में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। तो ये कितना होगा, 135 पैसा हो गया, ठीक है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए, 60/135, ठीक है। ये भी पैसा, ये भी पैसा, दोनों कट जाएंगे। 5 से आप इसको कैंसिल करिए, 12, 5 से करिए 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 से कैंसिल करिए 4, 3 से कैंसिल करिए 9। तो आंसर कितना होगा, 4:9। क्लियर? ये है आपका आंसर। एक और क्वेश्चन दिया है, जे P और Q का वैल्यू दे दिया 7:4। देखिए P/Q बोला 7:4, Q into R बोला 5:, कितना बोला है, 5:14। फिर पूछा क्या हम लोग, R/P आप फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर आई में पूछा R/P को आप फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आई में क्या पूछा, PQR को फाइंड आउट करिए। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, P/Q, और इसका मतलब क्या है, Q/R। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो Q कट जाएगा कि नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे। तो ये है 7/4 मल्टीप्लाई 5/14। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, जो भी कट जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इन दोनों को कटेंगे। 7 से करिएगा तो 2, ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 2, तो 5 8। सीधी सी बात है, 5:8, ठीक है। ये किसका वैल्यू है आपका, ये दोनों कट जाते थे ना, तो क्या बचता था, P/R बचता था। तो ये वैल्यू है किसका, P/R का, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है मेरे को, R/P पूछा है, तो इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, R/P इक्वल टू कितना होगा, 8:5, ठीक है। अब दूसरा वाला देखिए, PQR पूछा, PQR, तो यहां पर क्या करेंगे, Q को हम लोग सेम सेम रख देंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसको भी 20 करने के लिए, इसको भी 20 करने के लिए। तो P/Q कितना है, 7/4 है, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5, 7 5 जा 35, ये 20। Q/R जो था 5/14 था, तो इसमें भी 4 करिए, इसमें भी 4 करिए, ये 20 हो गया, 4 4 जा 16, 5 हो गया। तो PQR कितना होगा आपका, 35 20 56, मानी दोनों सेम सेम हो गया ना, तो 35 20 56 आंसर। समझ गए? और इसके आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना सेमेस्टर की तैयारी करिए, और माँ भवानी का पूजा पाठ चल रहा है, थोड़ा बहुत पूजा भी करिए, माँ भवानी का आशीर्वाद वो जरूर देती हैं, ठीक है। श्रद्धे मन से जो भी आप मांगिएगा माँ भवानी पूरा करती हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, जय माँ भवानी।